स्फीतान् जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च। स्फीतान् जनपदान्, जनपद कहते हैं विविध प्रकार के नगरों को। तो स्फीतान यानी मुझे बहुत सारे नगर गांव, रास्ते में जब उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो बहुत सारे नगर मिले, गांव मिले, कैसे जो धन धान्य से परिपूर्ण थे। पूरा ग्राम ब्रजाकरान, पूर्व मिले, ग्राम मिले, सबके सब धन धान्य आदि से परिपूर्ण थे। खेट खरवट वाटींश्च, खेट खरवट का मतलब है कि अहीरों की बस्तियां मुझे मिली, बहुत सारे बंजारे मिले, यानी वो जो जगह जगह पूरे के पूरे गांव के समान पूरी समूह में जो लोग चलते हैं, फिर एक जगह रुक जाते हैं, गांव बसा लेते हैं, थोड़े दिन रुक करके फिर आगे चल देते हैं। तो ऐसे खरवट आदि जो चलने वाले थे, खेत खरवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च, मुझे बहुत सारे वन भी मिले, मार्ग में जंगल मिले। उपवनानि च, मुझे बहुत सारे उपवन आदि भी वहाँ पर देखने को मिले। और क्या देखा? चित्र धातु विचित्राद्रि निभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान छिव जलान नलिनी सुर सेविता। चित्र धातु विचित्राद्रीन, विविध प्रकार की धातुओं से भरे हुए, विविध प्रकार की वस्तुओं से, धातुओं से जो सुसज्जित थे, ऐसे बहुत सारे पर्वतों का मैंने दर्शन किया। बड़े बड़े वृक्ष भी वहां पर देखे, ऐसे ऐसे वृक्ष जो बड़े बड़े हाथियों के द्वारा जिनकी शाखाएं तोड़ दी गई हैं, जो वृक्ष बहुत सारे तोड़ दिए गए, ऐसे बहुत सारे हमने वृक्ष देखे। जलाशयान छिम्ब जलान, देखो बहुत सारे सरोवर देखे, बहुत सारे तालाब देखे, जलाशय देखे, ऐसे कि नलिनी सुर सेविता, जिनके भीतर बहुत ही सुंदर सुंदर कमल पुष्प आदि लगे हुए थे, ऐसे शीतल जल से भरे हुए हमने जलाशय वहां पर देखे। चित्रस्वनै पत्र रथैर्विभ्रमद भ्रमरश्रियः नलवेणु शरस्तंभ कुशकीचक गह्वरम। चित्रस्वनैः, विविध प्रकार के जो पक्षी हैं वो वहां सरोवरों के ऊपर भ्रमण कर रहे थे। कौन से सरोवर? जो पिछले श्लोक में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सुर सेविता, मतलब जहाँ जो नलिनी यानी जो कमल लगे हुए नलिन, वो सबके सब ऐसे कमल है जो देवताओं की पूजा में काम आते हैं। तो चित्रस्वनी पत्र रथई, वहाँ विविध प्रकार के, विविध बोली बोलने वाले बहुत सारे पक्षी घूम रहे थे। और विभ्रमद भ्रमरश्रेय, बहुत सारे भौरे जो हैं आवाज करते हुए वहाँ पर इस प्रकार से आवाज कर रहे थे। तो नलवेणु शरस्तंभ कुशकीचक गह्वरम, तो देखो वहाँ पर एक बहुत गहरा वन भी था, और उन सब को देखते हुए, जो कि एक बहुत लंबा मार्ग था, उस लंबे मार्ग को मैंने ऐसे ही तय किया। ये सब देखते हुए, लीलाओं का भगवान की दर्शन करते हुए मैं चल पड़ा। एक एवाति यातो हम द्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाचरम। तो नारद बाबा बतला रहे हैं, उत्तर दिशा में जाते हुए फिर मैंने घोर वन देखा, जिसमें उन्होंने चर्चा भी करी, नलवेणु शरस्तंभ कुशकीचक गह्वरम। कुशकीचक यानी कि जो वृक्षों की चर्चा कर रहे हैं, कि कुश का पेड़ देखा, कीचक का पेड़ देखा, नलवेणु जिसे नरकट भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं वृक्ष आदि मैंने वहाँ पर देखते हुए फिर प्रवेश किया। तो एक एवाति यातो हम अद्राक्षम विपिनम महत, तो फिर मैंने एक बहुत विशाल वन में उधर प्रवेश किया, जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत विशाल थी, जिसका कोई और छोर नहीं मिल रहा था। और घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजरम, वहाँ पर जाने पर बड़ा भयाक्रांत सा वातावरण हो रहा था, क्योंकि उसमें वहाँ पर सांप बहुत थे, उल्लुओं की आवाज़ आ रही थी, श्यारों की आवाज़ आ रही थी, ऐसा वहाँ पर व्यालोलुक शिवाजरम, वहाँ उल्लू शियार ये सब जो हैं सर्प आदि बहुत आवाज़ कर रहे थे। तो उनको सुनते हुए मैं गया, जो कि देखने में बड़ा ही भयंकर भयावना प्रतीत हो रहा था। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तृटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम, यानी परिश्रांत हो गए, यानी थक गए। नारद बाबा कहते हैं उत्तर दिशा में जाते जाते फिर उस वन में मैं जब प्रवेश किया, घोर वन में, और वो सब देखा, तब तक मैं बहुत थक चुका था। मेरी इंद्रियां जो हैं और मेरी आत्मा जो हैं वो सब के सब व्याकुल हो रही थी। तृटपरीतो बुभुक्षितः, प्यास भी बहुत लग रही थी मुझे, भूख भी बहुत लग रही थी। तो उसी समय मुझे वहाँ पर एक जो है नदी दिखलाई पड़ी। तो स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, वहाँ पर एक नदी दिखलाई पड़ी, और स्नात्वा, वहाँ मैंने स्नान किया, पीत्वा जल भी पिया। तो थोड़ा जल पी कर और स्नान करके गतश्रमः, मेरा जो परिश्रम था वो चला गया। तब जाकर मुझे थोड़ी सी
शांति का अनुभव हुआ। जब मैंने वहाँ स्नान आदि किए कुंड में, नदी के पास ही कुंड था, वहाँ कुंड में मैंने स्नान किया, तब जा कर के मेरी थकावट चली गई। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम चिन्तयम्। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये, तस्मिन् यानी उस अरण्य, अरण्य यानी जंगल में, उस जंगल में, और कैसा जंगल, निर्मनुजे यानी जहाँ कोई भी मानव दिखलाई नहीं पड़ता है, ऐसे निर्मनुज अरण्य में, जंगल में, पिप्पलोपस्थ आस्थितः, उस विजन वन में मैंने एक पीपल का पेड़ देखा। पीपल के तो बहुत सारे पेड़ थे वहाँ, तो पिप्पलोपस्थ आस्थित, उसी पीपल के नीचे जो है मैं जा कर के आस्थित यानी बैठ गया, आसन जमा करके। और आत्मनात्मानमात्मस्थम यथा श्रुतम चिंतयन, जैसे जैसे मैंने महात्माओं के द्वारा सुना था, जब उपदेश सुनता था, जब सुना था, तो जैसा जैसा सुना था वैसे ही मैंने अपनी आत्मा में परमात्मा को स्थित कर लिया और भगवान का मैं ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरिः। ध्यायतश्चरणाम्भोजं, भगवान के जब चरण कमल का मैंने ध्यान किया तो भाव निर्जित चेतसा, भाव मेरा दृढ़ हो गया, मन एकदम भगवान में लग गया, उधर ही हृदय मेरा चला गया। तो औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य, और मेरा जो भाव है ना वो अश्रु बन करके आंखों से निकलने लगा, मैं रोने लगा। और हृदयासीन में शनैर्हरि, उसी समय भगवान का मेरे हृदय में आगमन हो गया, मुझे हृदय में भगवान का दर्शन होने लगा। ऐसा मेरे साथ बनने लगा। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमु भयम मुने। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः, और इस प्रकार हृदय में जब प्रेम भर गया, भगवान के प्रति जो भाव है वो दृढ़ हो गया, तो उस प्रेमातिभर यानी प्रेम का जो उद्रेक चला, एक वेग चला, उससे क्या हुआ कि पुलकांगोति निर्वृतः, मेरा जो अंग अंग है वो पुलकित होने लगा, मेरा रोम रोम जो है रोमांचित होने लगा। निर्वृत, अति निर्वृत, मैं पूरी तरह निवृत्त हो गया इस संसार से। कैसे कि आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने, जब मैं आनंद में इतना लीन हो गया, उस परमानंद में इतना लीन हो गया, तो मुझे अपने देह का, आत्मा का, किसी का भान ही न रहा। मैं तो एकमात्र परमात्मा को ही स्मरण करने में लगा रहा, ऐसा मेरा मन बन गया। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्याद्दुर्मना इव। भगवान का वह जो स्वरूप था, यानी जिसका मैं हृदय में दर्शन कर रहा था, तन मनः कांतम शुचापहम, एक तो वो मन के लिए बड़ा आनंददायी था, दूसरा वो बहुत ही शुद्धता करने वाला था, मन को पवित्र कर देने वाला स्वरूप था। और वो जो भगवान का अनिर्वचनीय रूप था, वो मेरे सारे शोकों को उसने हर लिया, मेरा मन एकाग्रचित्त हो गया, शांत हो गया। और मन शांत हो गया और मैं दर्शन भी भगवान का कर रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि अपश्यन् सहसोतस्थे, अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे वो दर्शन होना बंद हो गए। और अचानक से जब मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया तो वैक्लव्याद्दुर्मना इव, मैं बहुत विकल हो गया और अनमना सा होकर खड़ा हो गया। मेरा मन जो है बहुत दुखी हो गया अचानक से भगवान के उस स्वरूप को न देख पाने की वजह से मैं बड़ा ही चिंतित हो गया। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तदहं भूयः, लेकिन जिस स्वरूप को मैंने देखा था, प्रणिधाय मनोहृदि, अपने हृदय में जब जिस समय बैठा था ध्यान लगाकर और जिस स्वरूप का ध्यान कर रहा था, अब मेरे मन में बार बार उसको देखने की इच्छा हो तो क्या किया कि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः, मैंने बार बार प्रयास किया, फिर बैठूं, फिर ध्यान लगाया, आंख बंद करी, पर वो स्वरूप मुझे भगवान का दोबारा दिखलाई ही नहीं पड़ा। मैं वैसे की वैसे ही चिंता में पड़ा रहा और ये न केन प्रकारेण भी मुझे वो जो है स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इवातुर, फिर मैं बहुत ज़्यादा आतुर हो गया और आतुर होकर के बहुत चिंता करने लगा कि कैसे मुझे वो फिर से दर्शन हो।